मधुर अति निर्मल वाणी, स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे ज्ञान गम्य प्रभु आपकी जय। मैं नारी स्वीकारती हूं, ये दीनता है अहल्या जी की और गलती की भी है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपूजन सुखदाई। वास्तव में मैं नारी अपावन, मैं नारियों में अपावन हूं। सभी नारी को अपावन नहीं कहा गोस्वामी जी ने। मैंने गलती की, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अंजनी जैसी हनुमान जी की मां बनकर भी मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठी। तो नारियों में मैं अपावन हूं, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। आप तो जगत के पवित्र करता, रावण रिपु जन सुखदाई। आप रावण के शत्रु, भक्तों को सुख देने वाले। राजीव लोचन राजीव विलोचन, भव भय मोचन, राजीव विलोचन, भव भय मोचन। पाहि पाहि शरण आई, बरसत पद पाहि 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 पाहि। मेरी रक्षा कीजिए और मेरे पति गौतम की भी रक्षा कीजिए। प्रभु लक्ष्मण जी ने कहा कि इतना कठोर दंड दिया गौतम जी ने, फिर भी हां सरकार, गौतम जी की कोई गलती नहीं है, गौतम जी की कोई त्रुटि नहीं है, गलती मेरी। उन्होंने श्राप देकर बहुत अच्छा किया, मैं कृपा मानती हूं। यदि उन्होंने श्राप न दिया हो तक आप मुझे दर्शन कैसे देने आते बताइए। हम कहते हैं यदि शंकर भगवान, यदि शंकर जी नारायण के कहने से विष न पीते, यदि शंकर जी नारायण के कहने से विष न पीते तो क्या उनको चंद्रमा कभी मिलते? तो जैसे नारायण के कहने से जब शिव जी ने विष पिया तो उनको पारितोषिक के रूप में चंद्रमा मिल गए, वो भी द्वितीया के चंद्रमा। परंतु मुझे तो बहुत लाभ हुआ, मैंने अपने पति का श्राप रूप विष पिया तो मुझको द्वितीया का चंद्रमा नहीं, मुझको राम रूप चंद्रमा मिल गया। प्रभु मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं मान देखूं हरि लक्षण, हरि भाव मोचन है लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, विनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगो पर आना, पद पद में पराग रस अनुराग, मम मन मधुप करे पाना, परसत पद पावना। प्रभु ने कहा कि मां अब तो हम गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं,
आप भी चलेंगे क्या? यहां अहल्या जी देखते, अहल्या जी ने कहा मैं तो गंगा जी स्नान करने नहीं जाऊंगी। क्यों मां? अहल्या जी ने कहा अब मुझको गंगा जी के स्नान की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? अरे कहा इसलिए गंगा जी कहां से प्रकट हुई हैं? लक्ष्मण जी ने कहा भैया के चरण से। तो कहा जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं वे ही चरण जब मेरे सिर पर पड़ गए तब मुझे गंगा जाने की कोई आवश्यकता है क्या? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत मम सिर धरे कृपालो हरि यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भाव तो बर पावा गई पति लोक धन्य हो गई। बार बार भगवान के चरणों पर पढ़कर, बार बार भगवान के चरणों पर पढ़कर गौतम की पत्नी चली गई। इधर भी अर्थ है बार बार हरि चरण परी। गौतम की पत्नी भी भगवान के चरण पर पड़ी और बार बार हरि चरण परी। और श्रीहरि भी बार बार उनके चरण पर पड़ रहे हैं। मां मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मनोवांछित वरदान पाकर प्रसन्न होकर पति के लोग तपोलोक चली गई अहल्या जी। यह है नारी का सत्कार। आप देखिए, आपने नारी का उद्धार भी देखा, नारी का सत्कार भी देख रहे हैं। अब आगे देखिए नारी का श्रृंगार। और अब विवाह प्रकरण का आरंभ होता है नारी के श्रृंगार से। कितना सुंदर विवाह तो सबके आपने देखे, पर सीताराम जी जैसा विवाह किसी का नहीं। जय 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 जय, एक धुन गा लेते हैं। भज भज दशरथ नंदन जनक लली। 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 जय जय जनक लली मिथिलेश लली। जय जय जनक लली मिथिलेश लली।
दशरथ नंदन जनक लली भजे दशरथ नंदन जनक लली भजे दशरथ नंदन जनक लली भजे दशरथ नंदन जनक लली सीता राम मनोहर जोरी सीताराम मनोहर जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी जय जय दशरथ नंदन जनक किशोरी जय जय दशरथ नंदन जनक श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। देखिए एक बात आपको बताएं, विवाह तो बहुत होते रहते हैं। अब आज तो विवाह, आजकल तो विवाह हो ही नहीं रहे हैं। आजकल विवाह नहीं हो रहे हैं। पहले तो विवाह नहीं, अब थोड़ी दिन पहले शादी होती थी और शादी भी नहीं हो रही है। अब तो इतना भयंकर शब्द आ गया, शर्म आती, सुन में ला जाती। कहते वेडिंग सेरेमनी हो रही है। अरे आग लगे, ये वेडिंग सेरेमनी हो रही है। वेडिंग सेरेमनी का कितना भयंकर अर्थ होता है, आप समझते हैं कि नहीं? ये बिस्तर का उत्सव हो रहा है क्या? ये बिस्तर का उत्सव नहीं हो रहा है। ये तो भारत में विहित 16 संस्कारों में से 14वां संस्कार हो रहा है मित्रों। 14वां संस्कार। विवाह एक संस्कार है, न ये कोई समझौता है, न बिस्तर की सेरेमनी हो रही है। कितना मनोहर दृश्य। और न जाने कहां से दहेज प्रथा चली आई। ये बहुत हानि कर रही है। इसको हिंदू लोग समझ नहीं रहे। नहीं समझोगे तो रसातल चली जाएगी संस्कृति, हम क्या करेंगे? हिंदू संस्कृति का यह सबसे बड़ा कलंक है दहेज। प्रतिज्ञा करो कि हम न तो दहेज लेंगे और न ही किसी को दहेज देंगे। वर पक्ष को मांगना थोड़े चाहिए। कोई अपने बेटे को बेच रहा है क्या? आजकल तो बैल की भांति बेटा बेचा जा रहा है। जैसे बैल बेचा जाता है, जैसे और पशु बेचे जाते, उसे बेचा जा रहा है। कितनी घिनौनी परंपरा आई। परंपरा नहीं आई, ये तो परंपरा है ही नहीं, तो प्रथा है, कुरीति है।